हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। हालांकि देखो, बहुत सारे बच्चे कार्य निरीक्षक यांत्रिक यानी कि जो मैकेनिकल है, फिटर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन की जो वैकेंसी है, काफ़ी सारे बच्चे डाउट में है, सवाल करते हैं कि सर सिलेबस के बारे में कोई डिटेल में वीडियो बनाइए, उसका टॉपिक वाइज सिलेबस बताइए। इतना लंबा चौड़ा जो सिलेबस है हमारे को किस हिसाब से तैयार करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो वास्तव में ये चीज़ें वो थी जिनके बारे में विचार करना भी जरूरी है, क्योंकि 4 ट्रेड का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। अगर अपने को 2 ढाई 3 महीने के अंदर इन चीज़ों को तैयार करना है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से और स्मार्ट स्टडी वाले मेथड या फिर बोलूँगे तरीके से अपने को चलना होगा। तो आज के इस वीडियो में चाहे अपन बात करें फिटर मशीनिस्ट की, चाहे अपन बात करें इलेक्ट्रिशियन वायरमैन की, कंप्लीट मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, किस वे के अंदर आपको लेके चलना है, ताकि आप एग्जाम के अंदर कम समय के अंदर अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, चलिए एक एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलेगी। और इसी भर्ती के बारे में अगर अपन बात करें तो यूट्यूब पर भी इसकी क्लासेस चलती है ना, तो आप वो क्लासें भी अटेंड कर सकते हैं। और ऐप पे ऑलरेडी अपनी 4-5 दिन हुए हैं, तो वहां पर भी अपना लाइव बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। इंटरेस्टेड बच्चे वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और अच्छा खासा हमने जो इस बैच पे देखो 1 मिनट का टाइम लूंगा जरूरतमंद बच्चों के लिए। हैप्पी 26 जो कूपन कोड है न्यू ईयर पे अपन ने अप्लाई किया है, बच्चों की रिक्वेस्ट भी अभी थोड़ा सा और इसको बढ़ाया है। 80% का अपना डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, यानी कि नाव मात्र की प्राइस में मान के चलिए कि 616 रुपए के अंदर आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको फिटर भी, मशीनिस्ट भी, वायरमैन भी, इलेक्ट्रिशियन भी, मैथ भी और जीके भी कंप्लीट टीम के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से अलग अलग फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और साथ में मेगा टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे दी जाएगी और ई नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर भी दिए जाएंगे। और हमारी टीम की विशेषता भी है कि कई सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड भी है। अच्छा एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी के जरिए आप अपना अध्ययन है वो कर सकते हो। और सिस्टमेटिक तरीके से हर एक चीज को हम कंप्लीट और लाइव क्लासेस के माध्यम से करवाएंगे। और इसका एग्जाम्पल एक ये भी है कि जो प्लम्बर डीएमसी सर्वे वाले बच्चों के लिए 2 ढाई महीने पहले वैकेंसी आ गई थी, ऑलरेडी उनका बैच है। और एक इंडिया जीके को छोड़ दे तो बाकी सब हमने कंप्लीट करवा दिया। इंडिया जीके की क्लासें चल रही है। बाकी कोई आपका साथी हो तो वो इसको भी ज्वाइन कर सकता है। इस पर सेम ही अपना डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ये कूपन कोड जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए आपको ये मिलने वाला है। डायरेक्ट आपका 80% इसमें ऑफ हो जाएगा। और हैप्पी 26 आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा। तो इन चीजों के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। ये देखो डीएमसी प्लम्बर सर्वे वाले बच्चों के लिए जो मेगा टेस्ट सीरीज है, डीएमसी सर्वे और प्लम्बर वाला जो बैच है इसके साथ में बिल्कुल फ्री है। इसी हिसाब से ये जो आपका कार्य निरीक्षक यांत्रिक वाला बैच है, इसके लिए भी नई टेस्ट सीरीज है वो जल्द आने वाली है। और वो टेस्ट सीरीज भी बैच के साथ में बिल्कुल फ्री रहेगी, अलग से कोई बच्चे से चार्ज नहीं लिया जाएगा। आज ये एक एक चीज के बारे में अपन बात कर लेते हैं ना। ये एप्लीकेशन वगैरह की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन वाले सिलेबस के बारे में। थोड़ा सा कम दिख रहा होगा कुछ वर्ड्स, तो मैं आपको बता दूंगा, उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा। पहले इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन की बात करें। इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन की सिलेबस की अगर अपन बात करें ना, तो मान के चलिए 80% के आसपास में आपको सिलेबस हो इन दोनों का कॉमन देखने को मिल जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिशियन के अंदर आपको ये चीजें 70-80% तक आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, बाकी चीज अपन एक एक पढ़ने वाले। यहाँ पे देखो मैंने जो चीजें लिखी है ना, इसी सीक्वेंस में आपको तैयार करना स्टार्ट करना है ना। आप ये मान के चलिए कि जो चीजें पहले दी गई है उनके प्रश्न आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, या फिर उनका वेटेज है वो ज्यादा रहने वाला है। जैसे कि व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हर एक ट्रेड के अंदर आपकी चारों ट्रेडों के अंदर कॉमन है, तो इसमें से तो प्रश्न 100% आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद में टूल्स है, तो इलेक्ट्रिशियन वायरमैन के अंदर इसके टूल्स आएंगे। वायर में आपका फिटर मशीनिस्ट है, उसमें अलग टूल्स आएंगे, तो उसके आगे मेंशन कर रखे हैं। टूल्स की इलेक्ट्रिशियन में बात करें तो जैसे कि आपका प्लायर हो गए, विभिन्न प्रकार के स्क्रू ड्राइवर हो गए, टेस्टर हो गए, है ना। उसके बाद में आपके केबल छीलने वाले जो अलग अलग प्रकार के जैसे नाइफ वगैरह हो गए, है ना। इसी हिसाब से हेक्सा ब्लेड, इस प्रकार के जितने भी टूल्स है ना, वो अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। प्रारंभिक विद्युत होगी जिसके अंदर अपना आवेश है ना, आवेश के बारे में, धारा के बारे में, वोल्टेज के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक संरचना, ये सब चीजें अपने इसके अंदर पढ़ते हैं।
उसके बाद में आपका अर्थिंग यानी कि जिसको अपन भू संपर्कन बोलते हैं, 4-5 प्रकार की अर्थिंग है, जैसे कि पाइप अर्थिंग हो गई, रोड अर्थिंग हो गई, है ना, प्लेट अर्थिंग हो गई, स्ट्रिप अर्थिंग हो गई, कुंडली अर्थिंग हो गई। तो एक एक करके अपन डिटेल में पढ़ेंगे। वैद्युतिक वायरिंग में भाई आपकी 4-5 प्रकार की वायरिंग आती है। वायरिंग वाला टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वायर में ना आपका स्पेशल एक ट्रेड होगी, है ना, जैसे कि अपने स्थायी वायरिंग है, अस्थायी वायरिंग है, क्लिट वायरिंग, बैटन वायरिंग, केसिंग कैपिंग वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, भूमिगत कंड्यूट वायरिंग, सरफेस कंड्यूट वायरिंग। एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे और वायरिंग से संबंधित आपका जो सामग्री मटेरियल होता है हर एक चीज में आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद में आपका मैग्नेट यानी कि चुंबक हो गया, है ना, चुंबक की शब्दावली हो गई। उसके बाद में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गए, विभिन्न प्रकार के इनसे संबंधित जो नियम हो गए, है ना, वो सब आपके इसी टॉपिक के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में वैद्युतिक उपकरण हो गए जो जनरली घरों के अंदर यूज लेते हैं ना, जैसे कि आपका फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गई, हीटर हो गया, इमर्जन रोड हो गई। इस प्रकार के जितने भी उपकरण अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एसी थ्योरी और डीसी थ्योरी इलेक्ट्रिशियन का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से भी प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे। उसके बाद विभिन्न प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए, है ना, वोल्टेज को मापना, धारा को मापना, करंट को मापना, इंडक्टेंस को मापना, है ना, रेजिस्टेंस को मापना, ये सब चीजें आपकी इस चैप्टर के अंतर्गत आ जाएगी। उसके बाद विभिन्न प्रकार की केबलें और विभिन्न प्रकार के जो तारों के अंतर्गत लगने वाले जोड़ है ना, उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा 12 नंबर है, ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज के बारे में अपन पढ़ते हैं, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ते हैं, अदर विभिन्न प्रकार के जो भी डायोड्स जो होते हैं ना, एलईडी की बात करें, जेनर डायोड की बात करें, या फिर अपन शॉर्टकट डायोड की बात करें, इस प्रकार के जितने भी डायोड है ये अपन पढ़ते हैं। तो आपको ऊपर से लेके चलना है इन चीजों का, जैसे जैसे नीचे आओगे आपका वेटेज है वो घटता जाएगा, ऊपर वाली चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद आगे क्रम पर यहाँ पे देखो मशीन वाले जो चीजें आती है, खास तौर से जो बच्चे फिटर और मशीनिस्ट के ना, उतनी चीजें आप तैयार नहीं कर पाओगे 2-3 महीनों में, जितनी आईटीआई के अंदर कंप्लीट 2 सालों के अंदर बच्चे तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यूज करना है। ये जो यहाँ पे दिए गए आपके चैप्टर ना, इतने यानी कि 13 से लेकर के 18 तक के चैप्टर है। कौन सी मशीन है, उसका काम किस हिसाब से करती है, वर्किंग प्रिंसिपल उसका क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद में कौन से पार्ट का काम क्या है, बस इतनी चीजें वो अच्छी तरीके से आपको कर लेनी है, ठीक है। खास तौर से देखो आपका ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, मोटर, इन चीजों के बारे में, 3 फेज मोटर की बात करें या फिर सिंगल फेज मोटर की बात करें, इनके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि मोस्टली उपयोग पूछा जाता है ना, जैसे कि लेथ मशीन में निम्नलिखित में से किस मोटर का यूज करेंगे, है ना, इसी हिसाब से एलिवेटर में किसका यूज करेंगे, या फिर फ्रिज के अंदर किसका कौन सी मोटर का यूज करते हैं, सीलिंग फैन में कौन सी मोटर का यूज करते हैं, वो सब चीजें। उसके बाद में सेल और बैटरी है ना, प्राथमिक सेल होगी, द्वितीयक सेल होगी, उनके वोल्टेज होगी, किसके अंदर कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट अपन काम में लेते हैं, किसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका बना रहता है, किसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसका बना रहता है, इस प्रकार की चीजें। उसके बाद आपका कैपेसिटर हो गया, उसके बाद पॉलीफेज सिस्टम, बहुकला प्रणाली, स्टार डेल्टा वगैरह इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद देखो सबसे पहले विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है, जनरेशन होता है पावर प्लांट के जरिए। अलग अलग पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट भी होता है, न्यूक्लियर भी होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी होता है, डीजल का भी होता है, वो सब चीजें। इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होने के बाद में उसका बड़ी लाइनों के द्वारा जो भेजने का तरीका होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसमिशन, है ना। बड़ी लाइनें 440 की बोल रहे, 220 की बोल रहे, है ना, वो सब लाइनें आ जाएगी आपकी पारा श्रेणी के अंदर। उसके बाद में आपका 33 केवी का सब स्टेशन होता है, वहां से लेकर के जो लाइनें होती है वो आपकी किस में आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती है। ये आपके 23 चैप्टर हो गए। उसके बाद में आगे अपन बढ़े तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, है ना, जिसके अंदर आपके मॉसफेट, एफईटी वगैरह वो सब चीजें अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर अपन गेट वगैरह है ना, या फिर अपन बाइनरी जोड़ है, घटाव है, इस प्रकार की चीजें अपन इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इस सीक्वेंस पे आपको इस हिसाब से चलना है, जैसे जो स्टार्टिंग की जो चीजें थोड़ी सी सिंपल भी है, और वो चीजें हैं कि जिनके अंदर बेसिक जो झलक है वो ज्यादा आती है, तो एग्जामिनर यहाँ से चीजें वो ज्यादा उठाएगा, ठीक है। इस हिसाब से इन चीजों को आपको तैयार करना है। देखो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की अपन चीजें यहाँ पे अगर अपन बात करें तो मैंने जो सिलेबस लिया लगभग 80% के आसपास में इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन का मोस्टली आपका यहीं से वेटेज रहेगा। हालांकि बैच के अंदर जब अपन वहां पे पढ़ाई करते हैं तो हर एक चीज आपका कंप्लीट सिलेबस है वो 100% करवाया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन तरीका आपको यही रखना है। उसके बाद में आज जब अगर अपन बात करें फिटर और मशीनिस्ट की, तो स्टार्टिंग के अंदर देखो मशीनिस्ट की कुछ चैप्टर्स है वो अलग है, बाकी काफी सारे चैप्टर ऐसे है जो कि फिटर के साथ में मिलते जुलते सिलेबस उनका कॉमन भी है। मशीनिस्ट ट्रेड है मेनली अगर अपन देखें तो मशीनों के संबंध में है,
जैसे कि आपका स्लोटर हो गया, शेपर हो गया, प्लेनर हो गया, मिलिंग हो गई, ठीक है। ये मशीन इस प्रकार की जो मशीनिस्ट में है, फिटर में नहीं है। उसके बाद आपके ग्राइंडिंग होगी, लेथ मशीन होगी, ये दोनों के अंदर ही कॉमन है। तो ऑल ओवर पर बात करें तो ये इतना जो पोर्शन है ना, ये तो मान के चलिए कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको 100% इफिशियंसी के साथ में तैयार करना है, क्योंकि दोनों ट्रेड का कॉमन सिलेबस है। यहाँ से पर्सन आने ही आने वाले, किसी हालात में कुछ नहीं छोड़ना इनमें से। उसके बाद में डिफरेंट प्रकार के हैंड टूल्स हो जाएंगे, मार्किंग और मार्किंग टूल्स है ना। उसके बाद में आपके कटिंग टूल्स हो जाएंगे, ये सब चीजें इतनी तक की तो फिर भी आपके यहाँ पे देखोगे फिटर और मशीनिस्ट के अंदर साथ में फिर से कॉमन है। उसके बाद में आपका लिमिट, फिट एवं टॉलरेंस हो जाएगा, ड्रिलिंग, रिमिंग और टॉपिंग टेपिंग आ जाएगा। उसके बाद में वेल्डिंग हो गई, विभिन्न प्रकार की धातुएं आ जाएगी, है ना, और उनकी जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है उनके, वो आ जाएंगे। उसके बाद में आप देखोगे हीट ट्रीटमेंट आ जाएगा, पाइप एवं पाइप फिटिंग है, बियरिंग एवं स्नेक है, गियर फिटिंग है ना। उसके बाद में आपका फास्टनर है। तो ये सब चीजें आपकी आ जाएगी। फिटर और मशीनिस्ट का सिलेबस देखें तो इलेक्ट्रिशियन की तुलना में उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना इलेक्ट्रिशियन का है ना। वहां पे आपके थोड़े चैप्टर्स भी ज्यादा बनेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान भी ज्यादा देना पड़ेगा। सबसे खतरनाक ट्रेड इनमें से अगर पढ़ने के तो आपकी इलेक्ट्रिशियन है। उसके बाद में आपकी फिटर है। इलेक्ट्रिशियन और फिटर के साथ में आपकी, फिटर के साथ में मशीनिस्ट और इलेक्ट्रिशियन के साथ में वायरमैन आपकी लगभग कवर हो जाती है, बहुत ज्यादा चीजें बचती नहीं है। तो ये आपका सिलेबस है जो कि अपने को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना होगा, है ना। जहां से भी आप पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से आप अपनी वो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। हमारे बैच के अंदर भी देखो, ये लेटेस्ट बैच है। स्टार्टिंग में जुड़ करके आप अपनी तैयारी वो जीरो से लेकर के एडवांस तक कर सकते हो, है ना। अभी तक तो पूरा बैच स्टार्ट भी नहीं हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्टार्ट करवाई है और आपका इंडिया जीके स्टार्ट करवाया है ना। आपका मशीनिस्ट है ना, और फिटर है, वो क्लासें भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इन चीज़ों का फायदा उठा सकते हो। जो डिस्काउंट ऑफर है इसका भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। वो अपना एप्लीकेशन है, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से एंड्रॉइड आपको ऐप मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे आप आओ जो BTSC वर्क इंस्पेक्टर, यहाँ पे आपको अपना बैच मिल जाएगा। हाँ, ये सब चीजें। और नीचे आपको देखो, मैं आपको ग्रुप की लिंक भी दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो चीज बता देते हैं उनके बारे में बाद में क्वेरी करते रहते हैं। तो ग्रुप के अंदर हर एक आपको अपडेट मिल जाएगी, है ना। डिस्कशन के अंदर व्हाट्सअप ग्रुप बना करके अलग से आपको वहां पे दिया हुआ है। और जो यूट्यूब पे क्लासें होती है उनके PDF भी हम शेयर करते हैं। काफी सारी क्लासें यूट्यूब पे करवाएंगे। ऐप पे तो आपको A to Z सिलेबस का कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, बहुत अच्छी तरीके से करवाएंगे। और अच्छे से अच्छे सोल्यूशन के साथ में टेस्ट सीरीज, नोट्स वगैरह बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें हैं वो मिलने वाले, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। जानकारी को आपके जो भी दोस्त सिलेबस को लेकर के परेशान हो रहे हैं उनके साथ में भी शेयर जरूर करिएगा और बेहतर तरीके से तैयारी करिएगा। कार्य निरीक्षक की पोजीशन एक बहुत अच्छी नौकरी है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।